आदत नंबर 1 जो हर बेवकूफ़ इंसान करता है वह यह है कि हर बार एक ही गलती दोहराना। देखिए, गलती करना गलत नहीं है, गलती करना इंसान की फितरत है। लेकिन अगर आप एक ही गलती बार बार दोहराते हैं तो वह गलती नहीं, बेवकूफ़ी होती है। अगर आपको पता है कि किसी रास्ते पर चलकर आपको सिर्फ दर्द मिला है तो उसी रास्ते पर बार बार चलने का क्या मतलब। अगर किसी इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है और आप बार बार उसी इंसान पर भरोसा करते जा रहे हैं तो गलती उस इंसान की नहीं, आपकी है। याद रखिए, जिंदगी में जो इंसान एक बार की ठोकर से सीख लेता है वो दोबारा नहीं गिरता, लेकिन जो बार बार उसी गड्ढे में गिरता है और फिर खुद को दोषी नहीं मानता, वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, सेम एक्शन, सेम मिस्टेक्स एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, दैट इज इंसैनिटी। मतलब अगर आप हर बार वही करते हैं तो रिजल्ट भी हर बार वैसा ही मिलेगा। फिर चाहे आप कितनी भी उम्मीद कर लें, जिंदगी कुछ अलग नहीं देगी। इसलिए आज एक काम करिए, थोड़ी देर बैठिए, सोचिए, क्या आप भी बार बार वही गलतियां कर रहे हैं? क्या आपने खुद को रोकने की कोशिश की है? अगर जवाब हाँ है तो खुद से वादा करिए, अब वही गलती दोबारा नहीं होगी। क्योंकि जो गलती से सबक ले लेता है वो आगे बढ़ता है, और जो उसी में फंसा रह जाता है वह अपनी ही तरक्की रोक देता है। अब बात करते हैं गलती नंबर 2 की, खुद की तारीफ खुद करना। सुनिए, असली हीरे को कभी खुद कहना नहीं पड़ता कि मैं कीमती हूं। लोग उसकी चमक से खुद समझ जाते हैं कि वह क्या है। ठीक वैसे ही जो इंसान वाकई में काबिल होता है उसे अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके काम ही बोलते हैं और लोग खुद ब खुद उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन जो लोग हर वक्त अपने मुंह से बोलते हैं, मैं यह कर सकता हूं, मैं वह कर चुका हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, असल में वह लोग अंदर से खाली होते हैं। उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए बोल बोल कर खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं। याद रखिए, सच्चा आत्मविश्वास चुप होता है और दिखावा हमेशा शोर करता है। अगर आपको वाकई कुछ बड़ा करना है तो अपनी एनर्जी खुद को साबित करने में मत लगाइए, बल्कि काम करने में लगाइए। क्योंकि लोग आपकी बातों पर नहीं, आपके रिजल्ट्स पर भरोसा करते हैं। दुनिया में हर कोई बोल सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो करके दिखाते हैं। आपको तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, अगर आपको बार बार बोलना पड़ रहा है कि आप कितने अच्छे हैं तो शायद आप अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाए। खुद को इतना बेहतर बना दीजिए कि लोगों को आपकी तारीफ करने पर मजबूर होना पड़े बिना आपने कुछ कहे। क्योंकि असली ताकत काम में होती है, शब्दों में नहीं। गलती नंबर 3 है खुद को दुनिया का सबसे समझदार समझना। देखिए, सीखने की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान यह मान लेता है कि मुझे सब कुछ नहीं आता। लेकिन बेवकूफ़ लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। उन्हें लगता है कि वह इस दुनिया के सबसे समझदार इंसान हैं। ना किसी की सुनते हैं, ना किसी से सीखते हैं। और जब आप सीखना ही बंद कर देते हैं तो आगे बढ़ना भी बंद हो जाता है। आपको कभी ऐसा इंसान मिला है जो हर बात में खुद को एक्सपर्ट समझता हो, जो किसी की सलाह नहीं मानता, जो अपनी हर गलती का भी बहाना बना लेता है? ऐसे लोग खुद को धोखा दे रहे होते हैं। याद रखिए, जितना बड़ा इंसान होता है उतना ही ज्यादा विनम्र होता है। बिल गेट्स, एपीजे अब्दुल कलाम और अंबेडकर, इनमें से कोई भी कभी नहीं बोला कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं। उन्होंने बस सीखा और लगातार खुद को बेहतर बनाया। दिक्कत तब होती है जब इंसान सोचता है अब मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। यही सोच उसे अंदर से खोखला कर देती है। आपको अगर वाकई में बड़ा बनना है तो खुद को सीखने के लिए खुला रखना होगा। कभी कभी बच्चे से भी एक बड़ी बात मिल जाती है। सफल वही होता है जो हर दिन खुद को अपडेट करता है, और बर्बाद वही होता है जो खुद को पहले से परफेक्ट समझ बैठता है। इसीलिए आज से ही खुद से कहिए, मुझे अब भी बहुत कुछ सीखना है। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाएगी। गलती नंबर 4 है मेहनत से डरना। बेवकूफ़ी की सबसे बड़ी निशानी यही है। सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो खून पसीना चाहिए वह सिर्फ समझदार लोग बहाते हैं। बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं? दिन रात सिर्फ बातें। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन मेरे पास भी गाड़ी बंगला होगा, मुझे भी एक मौका मिल जाए फिर देखना। लेकिन हकीकत ये है
कि ऐसे लोग ना तो आज मेहनत करते हैं और ना ही कल करेंगे। उन्हें लगता है कि बस किस्मत चमकेगी और सब कुछ बदल जाएगा। उन्हें यह समझ नहीं आता कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। कई लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं। उनके पास बहाने होते हैं, उसे तो सपोर्ट मिला, मैं तो अकेला हूं, उसकी लाइफ आसान थी, मेरी तो मुश्किलों से भरी है। लेकिन भाई, मेहनत करने के लिए सपोर्ट की नहीं, जिगर की जरूरत होती है। और जो इंसान बहानों में जिंदा रहता है वह कभी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि बिना पसीना बहाए, बिना नींद खोए, बिना त्याग किए आप सफल हो जाओगे, तो यह सिर्फ एक ख्वाब है। और ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनते जब तक आप उन्हें सच करने के लिए दिन रात एक ना कर दो। दुनिया में मेहनत से बड़ा कोई टैलेंट नहीं होता, और जो मेहनत से डरता है वह अपनी ही किस्मत से हार जाता है। इसलिए आज से अपने आप से एक वादा करिए, अब बातें नहीं, सिर्फ काम होगा। क्योंकि मेहनत ही वह हथियार है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। अब बात करते हैं गलती नंबर 5 की, और यह गलती है घमंड और एटीट्यूड दिखाना। यह आपकी ताकत नहीं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सुनो, जहां ज्ञान बढ़ता है वहां विनम्रता आती है, और जहां घमंड आता है वहां बर्बादी शुरू हो जाती है। बेवकूफ इंसान की सबसे बड़ी निशानी यही होती है, उसे आता कुछ नहीं, लेकिन एटीट्यूड आसमान में होता है। ना मेहनत करता है, ना कुछ सीखा होता है, लेकिन हर किसी के सामने खुद को बड़ा दिखाने की एक्टिंग करता है। और दुख की बात यह है कि आजकल के बहुत सारे युवा घमंड को ही कॉन्फिडेंस समझ बैठे हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा, कोई मुझे समझ नहीं सकता। ये बातें सुनने में स्ट्रांग लगती हैं, लेकिन यह दरअसल एक कमजोर मन की आवाज होती है। जो इंसान वाकई में बड़ा होता है वह हमेशा झुक कर चलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन घमंडी इंसान सीखने का दरवाजा बंद कर देता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, और यही सोच उसकी सबसे बड़ी हार की वजह बन जाती है। घमंड उस दीमक की तरह है जो इंसान को बाहर से चमकदार लेकिन अंदर से खोखला बना देता है। इसलिए अगर आपके अंदर भी कहीं ना कहीं घमंड बोलता है तो उसे आज ही कुचल दो, क्योंकि याद रखो, घमंड से कभी इज्जत नहीं मिलती और एटीट्यूड से कभी ऊंचाई नहीं मिलती। जो जितना ऊंचा उड़ता है वह उतना ही शांत और विनम्र होता है, और वही लोग इतिहास बनाते हैं। गलती नंबर 6, बेवकूफ लोग अक्सर एक गलती बार बार करते हैं। वो छोटे छोटे फायदे के लिए अपने आत्मसम्मान की बलि दे देते हैं। किसी ने थोड़ा पैसा दे दिया, किसी ने एक मौका थमा दिया, तो बस उसके आगे झुक जाते हैं, उसके तानों को सहते हैं, उसके अपमान को भी हंसकर सह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है चलो कोई बात नहीं, फायदा तो मिल रहा है ना। लेकिन सुनो, फायदा कभी भी इज्जत से बड़ा नहीं होता। अगर आप आज अपने आत्मसम्मान को नजरअंदाज कर रहे हो तो कल पूरी दुनिया आपको ऐसे ही रौंदेगी, क्योंकि आपने खुद उन्हें यह इजाजत दी है। समझदार इंसान क्या करता है, वो वहीं रहता है जहां उसे सम्मान मिले, भले ही उसे कुछ ना मिले, क्योंकि उसे पता है इज्जत ही असली पूंजी है। और मूर्ख इंसान क्या करता है, थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ा सा पैसा या किसी बड़े आदमी की चमचागिरी करके वह अपने आत्मसम्मान को खुद कुचल देता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उसे कभी इज्जत नहीं देती। अगर आपको बार बार किसी जगह अपमान झेलना पड़ रहा है तो रुक जाओ, सोचो वो फायदा किस काम का जो तुम्हारी आत्मा को ही मार दे। सफलता की कीमत आत्मसम्मान नहीं होनी चाहिए। इज्जत से बड़ा कोई डिस्काउंट नहीं होता, और जो इसे खो देता है वह सारी दुनिया पाकर भी खाली रह जाता है। इसलिए जहां इज्जत नहीं है वहां रुकना बंद करो, और जहां आत्मसम्मान है वहीं से अपनी असली उड़ान शुरू करो। गलती नंबर 7 और सबसे बड़ी गलती यह है कि बिना मांगे सलाह देना। यह वह आदत है जो सामने वाले को नहीं, आपको छोटा बना देती है। कभी ध्यान से सोचना, हम सबकी लाइफ में एक ना एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो हर बात पर सलाह देता रहता है, चाहे आपने उससे कुछ पूछा हो या नहीं। आपने कहा भाई आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो बोलेगा तेरा खान पान ही गलत है, मेरी मान ले गिलोय पीना शुरू कर दे। आपने कहा यार बिजनेस में घाटा हो गया, वो बोलेगा तू मेरी बात मानता ही नहीं, तुझे तो जॉब करनी चाहिए थी। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी उससे कोई राय मांगी थी?
नहीं। क्या वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है? नहीं। तो फिर सलाह क्यों? असल में यह आदत मूर्खता की निशानी होती है, क्योंकि समझदार इंसान पहले सुनता है, समझता है, फिर तब सलाह देता है जब सामने वाला मांगे। क्योंकि सलाह देना कोई छोटा काम नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। आपकी कहीं एक गलत बात किसी की पूरी जिंदगी बिगाड़ सकती है। और आपको यह भी समझना होगा, हर इंसान का सफर अलग होता है। जो रास्ता आपके लिए सही था वो किसी और को तबाह भी कर सकता है। इसलिए जब तक कोई खुद आकर आपसे ना कहे, भाई मुझे कुछ समझा दे, मुझे गाइड कर, तब तक चुप रहिए। आपकी चुप्पी भी कभी कभी सामने वाले के लिए सबसे बड़ी समझदारी बन जाती है। बिना मांगे सलाह देना न सिर्फ आपके अनुभव को सस्ता बना देता है, बल्कि आपको सामने वाले की नज़रों में छोटा भी कर देता है। तो अगली बार सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि सलाह देना सरल है लेकिन असर उसका पूरी जिंदगी तक चलता है। तो यह थी वो 7 आदतें जो एक बेवकूफ़ इंसान की पहचान बनती हैं। अगर इनमें से कोई भी आदत आपके अंदर है तो आज से ही उसे बदल दीजिए, क्योंकि समझदार वही होता है जो खुद को समय रहते सुधार ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर काम करिए और हर दिन खुद को आज से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।